रोस्तोव का कसाई 52 महिलाओं को मौत के घाट उतारने वाला घिनौना कातिल, ऐसा सीरियल किलर जिसकी दहशत फैल गई थी 70 और 80 के दशक में। यूं तो गुनाह का चेहरा ही खौफनाक होता है, लेकिन कुछ ऐसी वारदात होती है जिसका जिक्र आते ही सारा शरीर झंझना जाता है, सिर से लेकर पांव तक सिहरन दौड़ जाती है और उस गुनाह को खतरनाक अपराध की फहरिस्त में शायद सबसे ऊपर ही रखा जाता है, जहां इंसानियत के तार तार होने की पूरी दास्तां कैद हो जाती है। क्राइम की कहानी में आज का किस्सा एक ऐसे अपराधी का किस्सा है जिसने घिनौनी वारदात करने में शायद तमाम हदों को पार कर दिया। ये किस्सा है रूस के एक ऐसे शातिर कातिल का जिसने एक दो नहीं और नहीं एक दो दर्जन बल्कि करीब 4.5 दर्जन महिलाओं और बच्चियों को मौत के घाट उतारने से पहले अपनी हवस का शिकार भी बनाया। शायद यही वजह है कि किस्से और कहानी में उस शातिर को रूस का कसाई भी कहा जाता है। ये किस्सा 70 और 80 के दशक का है। ये वो दौर था जब सोवियत संघ का रुआब पूरी दुनिया पर छाया हुआ था और दुनिया भर के तमाम लोगों की निगाहें रूस की हर छोटी बड़ी खबर और वारदात पर लगी रहती थी। इसी दौर में अपराध की एक खबर ने पूरी दुनिया के लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचा था। हुआ यूं कि रूस के मीडिया और अखबारों में करीब करीब हर महीने एक अजीब सी खबर छपती रही, जिसमें किसी शहर में सड़क के किनारे, जंगल के भीतर, शहर के किसी वीरान पार्क में या फिर रेल की पटरियों के किनारे किसी महिला या लड़की की लाश मिलने का सिलसिला शुरू हुआ। जो लाश मिलती उसकी हत्या किसी चाकू या तेज धारदार हथियार से की गई होती थी। लेकिन जिस बात ने सभी को बुरी तरह चौंकाया था वो ये था कि हत्या से पहले कातिल उस लड़की या महिला के साथ हवस मिटाता था और फिर मौत के घाट उतार देता था। लेकिन पुलिस की तलाश तब तेजी से शुरू हुई जब सोवियत संघ के एक रूसी शहर रोस्तोव से एक 20 साल की लड़की अचानक गायब हो गई। लड़की का नाम था लारिका तकाशेंको। लड़की के लापता होने की इत्तला मिली तो पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी। शुरुआती छानबीन में पता चला कि उस लड़की को आखिरी बार लाइब्रेरी से बाहर निकलते देखा गया था। पुलिस ने जब लारिसा की तलाश तेज की तो 24 घंटे के बाद ही पुलिस को उस लारिसा की लाश एक जंगल में बरामद हो गई। लाश को देखते ही समझ में आ गया था कि वो किसी दरिंदे का शिकार हुई है, क्योंकि उसके शरीर पर जख्मों के गहरे निशान थे। लाश को देखकर ही पता चलता था कि लारिसा के साथ जमकर मारपीट की गई है और कातिल ने उसे दांतों से बुरी तरह से काटा भी है। अभी पुलिस लारिसा की लाश की गुत्थी को सुलझा भी नहीं पाई थी कि तभी सितंबर 1978 में पुलिस को रोस्तोव शहर की नदी के किनारे एक और लाश मिली। ये लाश एक 9 साल की बच्ची की थी जिसकी हत्या गला दबाकर की गई थी, लेकिन उसके शरीर पर चाकू से गोदे जाने के भी निशान थे। पुलिस की पड़ताल में उस बच्ची की पहचान येलेना के तौर पर हुई। पुलिस चौंक गई कि हत्या से पहले उस बच्ची को भी कातिल ने अपनी हवस का शिकार बनाया था। पुलिस की तफ्तीश में पुलिस को वही नदी के किनारे येलेना का स्कूल का बैग भी मिल गया। जब पुलिस इस तफ्तीश के सिलसिले में आगे बढ़ी तो उसे नदी के किनारे एक वीराने में पुलिस को एक उजाड़ घर नजर आया, जहां मिले खून के धब्बों ने पुलिस को बुरी तरह से चौंका दिया। लिहाजा पुलिस ने उस घर के आसपास बने मकानों में रहने वालों से जब पूछताछ की तो उन्हें एक शख्स का अक्स मिला, जिसके बारे में लोगों का कहना था कि उसे ही उस बच्ची के साथ बस स्टॉप के पास जाते हुए देखा गया था। उस सिलसिले में पुलिस ने कुछ लोगों को गिरफ्तार तो किया, मगर उसे कामयाबी नहीं मिली। ऐसे लावारिस लाशों के मिलने का सिलसिला तेजी से बढ़ता जा रहा था। पुलिस लाचार और बेबस नजर आ रही थी, लेकिन लगातार लाशों की वजह से पुलिस बुरी तरह से दबाव में आ गई थी। तब पुलिस अपनी तफ्तीश की दिशा और तरीका दोनों ही बदलने का इरादा करती है। लाशों की गुत्थी को
सुलझाने के लिए पुलिस ने अब मनोवैज्ञानिक का सहारा लिया और लाशों की दशा को दिखाते हुए कातिल की मानसिक हालत को समझने की कोशिश की। महिलाओं और लड़कियों की लाशों के आधार पर मनोवैज्ञानिकों ने एक अनजान कातिल का अक्ष तैयार किया, लेकिन उस अक्ष और उसकी डिटेल में एक बात का जिक्र देखकर पुलिस भी बुरी तरह से चौंक गई, क्योंकि मनोवैज्ञानिकों के आधार पर जो भी कातिल है वो नपुंसकता का शिकार है, लिहाजा वो खुद को संतुष्ट करने के लिए ही हत्या की वारदात को अंजाम देता है। इस जानकारी के बाद पुलिस ने अब अपनी तफ्तीश और तलाश का दायरा भी बदला और तरीका भी। पुलिस ने अब अपने जासूसों का जाल शहर के आसपास रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप और शहर के सुनसान इलाकों की तरफ फैला दिया। इसी कोशिश में पुलिस को एक दिन रेलवे स्टेशन के पास एक शख्स नजर आया जो कुएं के पानी से खून से सने हाथ साफ कर रहा था। पुलिस उसे देखकर चौंक गई, क्योंकि उसके चेहरे पर भी घाव नजर आ रहे थे। पुलिस वालों ने जब उस शख्स से बात करनी चाही तो अंदाजा लगा कि उसकी दिमागी हालत भी खराब है। पुलिस को दाल में काला नजर आया, लिहाजा पुलिस ने उस शख्स का पीछा करना शुरू कर दिया और कुछ दिनों के बाद उस शख्स को पकड़कर पुलिस उसी मनोवैज्ञानिक के पास ले गई जिसने एक अनजान कातिल की तस्वीर बनाई थी। उस शख्स को पकड़ने के बाद पुलिस ने तो नहीं, अलबत्ता मनोवैज्ञानिक डॉक्टर ने उससे पूछताछ का सिलसिला शुरू किया। शुरू में तो यही लगा कि उस शख्स से कत्ल के सिलसिले में कोई पूछताछ नहीं की जा रही, बल्कि ऐसे दूसरे सवाल और उनके जवाब पूछे गए जिसमें उस शख्स का अपना अतीत छुपा हो। जब उस शख्स को भी यकीन हो गया कि पुलिस उससे कत्ल के बारे में कुछ नहीं पूछ रही, तो वो सारे सवालों के जवाब देने लगा। तब पुलिस ने उससे पूछा कि इस शहर में जो कत्ल हुए उस दौरान उस वक्त वो कहाँ था और क्या उसे इन कत्ल के बारे में कोई जानकारी है। तभी वो शख्स अचानक खड़े होकर एलानिया कहता है कि वो सीरियल किलर है जिसकी तलाश शहर की पुलिस को लंबे समय से थी। उसके बाद जो राज खोलता है तो सुनने वाले दंग रह जाते हैं, क्योंकि अब पुलिस के हाथों एक ऐसा शख्स लग चुका था जिसने अपने हाथों से दुनिया का ऐसा कोई गुनाह था ही नहीं जो ना किया हो। पुलिस तब बुरी तरह से चौंक जाती है जब उन्हें इस सीरियल किलर का सच पता चलता है। पुलिस इस बात से भी हैरत में थी कि जिस शख्स को वो अक्सर देखकर अनदेखा कर देती थी, उसकी तलाश में पुलिस ने न जाने कितने शहरों की धूल छान ली थी। अब पुलिस के सामने वो कातिल आ गया था जिसने शहर भर में 52 औरतों और महिलाओं को अपनी हवस का शिकार बनाते हुए उनका कत्ल कर दिया था। उसकी पहचान पुलिस के सामने आई आंद्रे चिकातिलो के रूप में। तब पुलिस और मनोवैज्ञानिक डॉक्टर ने खुद आंद्रे से उसके अतीत का सच जानना चाहा। आंद्रे ने जो अपना अतीत सुनाया तो वो और भी ज़्यादा दिल दहलाने वाला था। आंद्रे का जन्म दूसरे विश्व युद्ध के दौरान हुआ था। बचपन से ही आंद्रे ने बेहद गरीबी को बहुत नज़दीक से देखा था। उसके पिता को दूसरे विश्व युद्ध के दौरान नाजी सेना से लड़ने के लिए सोवियत सेना में भर्ती तो कर लिया गया था, लेकिन बगावत करने के इल्जाम में उन्हें जेल में डाल दिया गया था। उधर आंद्रे का जहां पालन पोषण हो रहा था वहां बेहद गरीबी का आलम था। लोगों के पास खाने तक का सामान नहीं था, जिसकी वजह से वहाँ के लोग अपनी भूख शांत करने के लिए मरे हुए लोगों को अपना निवाला बनाने लगे थे। इसी बीच आंद्रे की माँ ने उसे एक किस्सा सुनाया कि इसी भुखमरी की वजह से यहाँ के लोगों ने उसके भाई को भी अपना निवाला बना लिया। इस बात की सच्चाई का पता किए बगैर ही आंद्रे के जहन में ये बात पूरी तरह से छप गई। अपने अतीत से पीछा छुड़ाते हुए आंद्रे अपने शहर को छोड़कर दूसरे शहर में पहुंच गया। वहां तभी उसे पता चला कि वो नपुंसकता का शिकार है। इसी बीमारी की वजह से उसे उसकी गर्लफ्रेंड से अलग होना पड़ा। उसकी ज़िंदगी में एक दूसरी गर्लफ्रेंड आई, लेकिन वो भी ज़्यादा दिन तक न रह सकी। इसी बीच आंद्रे की बीमारी के बारे में उसके आस पड़ोस और दोस्तों को पता चल गया, जिसकी वजह से उसे शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। इसी बीच उसने जिल्लत से बचने के लिए वो शहर भी छोड़ दिया और कई शहरों से धक्के खाने के बाद वो रोस्तोव आ गया।
यहाँ पहुँचने के बाद उसने एक टीचर की नौकरी कर ली। इतना सब कुछ होने की वजह से उसके जहन में एक अजीब सी कैफियत पैदा हो गई। माँ की सुनाई बचपन की कहानी, उसके भाई का सच, उसकी गर्लफ्रेंड और उसके दोस्तों का उसका मजाक उड़ाना, ये सारी यादें भी उसके साथ इस शहर में चली आई। इन तमाम चीज़ों ने आंद्रे को इतना बेचैन कर दिया कि उसने गुनाह को अंजाम देने का इरादा कर लिया। अपनी नपुंसकता के लिए लोगों का हंसना उसे सबसे ज़्यादा चुभता था, लिहाजा उसने गुनाह के इस रास्ते में सबसे पहले एक 9 साल की बच्ची को अपनी हैवानियत का शिकार बनाया। हालांकि आंद्रे के खिलाफ सिर्फ महिलाओं और लड़कियों के साथ दुष्कर्म करने के साथ साथ उनकी हत्या का इल्ज़ाम लगा, लेकिन उसने कई लड़कों को भी अपना शिकार बनाया और उनके निजी अंगों को बुरी तरह से कुचला। इसके बाद तो जैसे आंद्रे को जुनून सा सवार हो गया। उसने 12 साल की बच्ची से लेकर 45 साल तक की महिला को अपना शिकार बनाया। उसने खुद भी कबूल किया कि शहर में अलग अलग वक्त में उसने करीब 55 महिलाओं को अपना शिकार बनाया। आंद्रे ने अपने गुनाहों को कबूल करने के बाद उसके खिलाफ मुकदमा चला और पहली सुनवाई 14 अप्रैल 1992 को हुई। उसे रोस्तोव का कसाई और जंगली कातिल रेड रिपर और रोस्तोव रिपर के नाम से बदनामी मिली। आखिरकार 1992 में आंद्रे को 52 मामलों में दोषी करार देकर फरवरी 1994 को सजाए मौत दे दी गई। आंद्रे को रूसी कानून के मुताबिक गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया।